तो हेलो हाय मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका शिवा भैया एंड मैं आज आपके लिए लेके आ चुका हूं पॉलिनोमियल। क्लास 10th का पॉलिनोमियल, उसका वन शॉट। ठीक है, वन शॉर्ट वीडियो। ठीक है, तो इसमें चलिए हम बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल क्या होता है? तो देखिए, जैसे हम लिख सकते हैं p ऑफ x, मतलब पॉलिनोमियल ऑफ x। तो ये किस फॉर्मेट में होता है? ए एक्स प्लस बी, इस फॉर्मेट में होता है। ठीक है, तो एक पॉलिनोमियल इस फॉर्मेट में होता है, पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी। तो इसे हम कहते हैं क्या? पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे हम? तो ये तो है, देखो ए जो है और ये जो बी जो है, ये क्या है तुम्हारे? कांस्टेंट। ठीक है, एंड ये जो x जो है ये क्या है तुम्हारा? वेरिएबल। ठीक है, ठीक है, तो a एंड b आर द कांस्टेंट्स एंड x इज ए वेरिएबल। वेरिएबल मतलब वो चेंज हो सकता है। ठीक है, एंड a b आर कांस्टेंट। अभी हम चलते हैं, देखते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। क्या? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? तो हम ये जो देख रहे हैं x एक वेरिएबल है। ठीक है, तो द हाइस्ट पावर, हाइस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। ठीक है, जो वेरिएबल है जो x है तुम्हारा, उसका जो हाइस्ट पावर है उसको हम क्या कहते हैं? डिग्री। ठीक है, तो वो होता है तुम्हारा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। तो पहले जान लेते हैं वो जो वेरिएबल होता है ना, वेरिएबल वो क्या होता है तुम्हारा? एक अननोन वैल्यू होता है। ठीक है, तो अभी कुछ एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। टू एक्स प्लस थ्री, मैं पहले लिख लेता हूँ एग्जाम्पल सब। 4x, देन होता है तुम्हारा एक है 2x² प्लस 3, देन और एक लिख सकते हैं 4x³ प्लस 6x प्लस 3। तो ये सब क्या है तुम्हारे? एक एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो इसमें हम पहले क्या फाइंड आउट करेंगे? डिग्री फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो डिग्री क्या है? यहाँ पे जो x है, जो क्या है तुम्हारा वेरिएबल है, उसका जो पावर यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। तो ठीक है, तो इसका डिग्री कितना है तुम्हारा? वाइट कलर में लिख लेता हूँ, डिग्री है तुम्हारा 1। ठीक है, वैसे यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो कितना है? 1, तो इसका भी डिग्री क्या होगा? 1। ठीक है, यहाँ पे कितना है तुम्हारा? 2 है, तो यहाँ पे डिग्री क्या बन जाएगा? यहाँ पे डिग्री बन जाएगा तुम्हारा कितना? 3। ठीक है, जो हाइस्ट पावर होता है वो है तुम्हारा डिग्री। ठीक है, तो ये जो पावर होता है ना, पावर, जो वेरिएबल का जो पावर होता है वो क्या होना चाहिए तुम्हारा? एक होल नंबर। ठीक है, तो अगर ऐसे दिया हुआ होगा 8x⁻², तो ये है माइनस है, तो इसका डिग्री नहीं है। ठीक है, देन हम चलते हैं
पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ठीक है, पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो इसमें क्या क्या हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, देखिए, जैसे जिसका डिग्री है तुम्हारा 1 है, देन 2 है, 3 है, वैसा है। तो एक एक एग्जांपल लेके हम समझते हैं। तो जिसका डिग्री 1 है, मतलब ये कैसे फॉर्मेट में होगा, ए एक्स प्लस बी वाले फॉर्मेट में होगा। ठीक है, जिसका डिग्री 2 है तो वो कैसे होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वैसे होगा। और जिसका डिग्री 3 है वो कैसा होगा, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, इस वाले फॉर्मेट में होगा। तो देखिए, जिसका डिग्री जो 1 है इसे हम क्या कहते हैं, तुम्हारा लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, देन ये जो है डिग्री 2 है, इसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, देन ये जो है इसे हम कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो क्यों ऐसे कहते हैं, देखिए, जैसे जब डिग्री 1 होता है तो हमारा वो क्या होता है, एक लीनियर पॉलिनोमियल होता है। जब डिग्री 2 होता है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, एंड डिग्री जब 3 होता है तब क्यूबिक, क्योंकि उसका जो वेरिएबल का जो हाइस्ट पावर है वो तुम्हारा है 3। ठीक है, तो इस वाले केस में क्या होगा, तुम्हारा मैक्सिमम 1 0 एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, इसमें मैक्सिमम 1 0 एग्जिस्ट करेगा। इसमें कितना जीरोस एग्जिस्ट करेंगे, इनमें मैक्सिमम 2 जीरोस रहेंगे। ठीक है, एंड इसमें क्या होगा, मैक्सिमम 3 जीरोस रहेंगे। ठीक है, अभी चलते हैं, हम देखते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो येलो कलर कर लेता हूं। तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो मैं जब ये सब लिख रहा हूं ना, तो आप लोग काम कीजिएगा, नोट्स बना लीजिए। ठीक है, तो आपको बाद में पढ़ने में आसानी होगा। ठीक है, तो जीरोस, ये जो जीरोस हैं, ठीक है, ये क्या है तुम्हारे, इसको और भी बोल सकते हैं, रूट्स बोल सकते हैं। ठीक है, जीरोस और रूट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि है तुम्हारा p ऑफ x, क्या है तुम्हारा 3x माइनस 3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये जो x है, ये जो x है हमारा अननोन वेरिएबल, क्या है, अननोन वेरिएबल। तो इस x की जगह पे हम कौन सा वैल्यू रखेंगे। ठीक है, तो इस x की जगह में कौन सा वैल्यू रखेंगे ताकि इसका जो पॉलिनोमियल है उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो उससे हम कहते हैं क्या, जीरोस और रूट्स।
ठीक है। तो ये जो पॉलिनोमियल है ना, तो इसमें x की जगह पे हम कौन सा वैल्यू हम रखेंगे, मतलब यहाँ पे कौन सा वैल्यू अगर हम पुट करेंगे, तो ये जो पॉलिनोमियल है, टोटल पॉलिनोमियल, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, 0 हो जाएगा। ठीक है। जैसे कि इसमें ही देखते हैं, p ऑफ x है इक्वल्स टू 3x-3 है, तो यहाँ पे x की जगह पे अगर हम 1 पुट करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा ये इक्वेशन, 3x-3, तो 3 इंटू 1 माइनस 3, तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है। तो हम कह सकते हैं क्या, 1 है तुम्हारा एक 0 और रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है। वैसे ही और एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, एक पॉलिनोमियल है p ऑफ x इक्वल्स टू 2x माइनस 1/2। ठीक है। तो इसमें 0 क्या है तुम्हारे, तो हमें क्या करना है, p ऑफ x को हमें 0 बनाना है। तो 2x माइनस 1/2 इक्वल्स टू 0। सो 2x क्या होगा तुम्हारा, ये उस साइड चला जाएगा तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/2, 2x इक्वल्स टू 1/2। देन x का जो वैल्यू है वो आएगा तुम्हारा 1/4। ठीक है। ऐसे हम क्या करते हैं, जीरोस फाइंड आउट करते हैं। ठीक है। देन अभी चलते हैं, हम देखते हैं ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है। ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है। ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या है, तो देखिए एक्स एक्सिस को जहाँ पे वो जो टच करेगा एक लाइन, तो उससे हम कहेंगे एक 0 और एक रूट। ठीक है। जैसे कि हम देखते हैं एक, तो ये है तुम्हारा y एक्सिस एंड ये है तुम्हारा x एक्सिस। ठीक है। तो अगर ये एक लाइन है तुम्हारा, ऐसे होके जा रहा है, ठीक है, तो लाइन यहाँ पे टच कर रहा है x एक्सिस से, यहाँ पे टच कर रहा है एंड यहाँ पे टच कर रहा है। मैं इसे वाइट कलर कर लेता हूँ, तो यहाँ पे टच कर रहा है, देन यहाँ पे टच कर रहा है एंड यहाँ पे टच कर रहा है। ठीक है। तो मान लीजिए ये तुम्हारा -3 पॉइंट है, ये तुम्हारा है 1 है, ये कुछ मान लीजिए 4 है, ये कुछ है। ठीक है। तो जो है नंबर ऑफ जीरोस, कितने हैं तुम्हारे, 3 हैं, मतलब नंबर ऑफ जीरोस ऑफ p ऑफ x, एक पॉलिनोमियल है, उसका ये जो क्या है तुम्हारा नंबर ऑफ जीरोस हैं तुम्हारे 3। ठीक है। तो ये जो लाइन है, ये जहां पे भी x एक्सिस को टच करेगा तो वो होगा तुम्हारा जीरोस और रूट्स। ठीक है। जीरोस और रूट्स। ठीक है, समझ में आ गया। अभी चलते हैं नेक्स्ट। तो अभी हम क्या करेंगे, कुछ फाइंड आउट करेंगे। देखिए नंबर ऑफ जीरोस अभी फाइंड आउट करेंगे। नंबर ऑफ जीरोस और रूट्स, तो मैं अभी कुछ ग्राफ ड्रॉ करूंगा और वहां पे हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है।
ये एक है, देन ये एक है, देन ये एक है, ठीक है। तो ये 4 है। तो इसमें क्या करेंगे हम, नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करेंगे। तो ये है तुम्हारा वाई एक्सिस एंड ये है तुम्हारा एक्स एक्सिस, ठीक है। लिख लिया था मैं, अच्छे से बना लेता हूँ। तो ये है वाई एक्सिस एंड ये है तुम्हारा एक्स एक्सिस। ये है तुम्हारा वाई एक्सिस एंड ये है तुम्हारा एक्स एक्सिस। वर्टिकल वाला है तुम्हारा वाई एक्सिस एंड हॉरिजेंटल वाला है तुम्हारा क्या, एक्स एक्सिस। तो अभी वाइट कलर से हम करेंगे, नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे ये टच हो रहा है और यहाँ पे टच हो रहा है एक्स एक्सिस में, ठीक है। तो इसको राउंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं तुम्हारे, 2। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्स एक्सिस में टच नहीं हो रहा है, ये वाई एक्सिस में टच हो रहा है, बाकी एक्स एक्सिस में टच नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ जीरोस और रूट्स हैं वो है 0, ठीक है। फिर यहाँ पे टच हो रहा है एंड यहाँ पे टच हो रहा है। तो इसका भी क्या है तुम्हारा, नंबर ऑफ जीरोस और रूट्स है तुम्हारे 2। देन यहाँ पे टच हो रहा है, देखिए यहाँ पे गलती कर सकते हैं आप, ये वाई एक्सिस में टच हो रहा है, तो ये नहीं है, यही सिर्फ है, ठीक है। तो नंबर ऑफ जीरोस और रूट्स कितने हैं तुम्हारे, 1, ठीक है। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ जीरोस और रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अभी चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, इफ 1 जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल p ऑफ x एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के इज 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो ये क्या हुआ था तुम्हारा, CBSE 2020 में आया था। तो इसका सलूशन करते हैं। गिवन क्या है तुम्हारा, पॉलिनोमियल क्या है तुम्हारा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के, ठीक है। इसका जो जीरो और जो रूट है उसका वैल्यू क्या है तुम्हारा 2। देन उसको हम पुट करेंगे किस में, पॉलिनोमियल ऑफ x में। तो x की जगह हम 2 पुट करेंगे, तो क्या आएगा तुम्हारा 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस के इक्वल्स टू तुम्हारा है 0, ठीक है। तो अभी लिख सकते हैं 4 प्लस 6 प्लस के इक्वल्स टू 0। देन तुम्हारा जो के का वैल्यू कितना आएगा तुम्हारा -10, ठीक है। तो ये है तुम्हारा रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है तुम्हारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या, द ग्राफ ऑफ ए पॉलिनोमियल p ऑफ x cuts the x axis at 3 points and touches it at 2 other points, ठीक है। द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ p of x are। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, देखिए मैं बना लेता हूँ, ठीक है। ये y एक्सिस है तुम्हारा, ये है तुम्हारा x एक्सिस, ठीक है। तो क्या कह रहा है, कट्स द x एक्सिस एट 3 पॉइंट्स। तो कट करते हैं हम, कट हो गया, अब टच होगा, यहाँ पे भी टच हो रहा है, ठीक है, ठीक है। तो इसमें क्या है, 3 पॉइंट में कट हो रहा है। जैसे कि मैं इसको येलो कलर कर लेता हूँ, तो यहाँ पे कट हो रहा है, यहाँ पे भी कट हो रहा है एंड यहाँ पे भी कट हो रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या हो रहा है, टच हो रहा है एंड यहाँ पे भी टच हो रहा है। तो इसका जो नंबर ऑफ जीरोस वो कितने होंगे, तो तुम्हारे नंबर ऑफ जीरोस होंगे तुम्हारे 5, ठीक है। ये बहुत इजी था। अभी नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारे। तो नेक्स्ट है, तो अभी हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक
पॉलिनोमियल। ठीक है, तो क्या है, रिलेशंस बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो एक लेते हैं एक पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एस इट इज़ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसलिए इसका जो एक्स का पावर हाइस्ट पावर है तुम्हारा 2। ठीक है, डिग्री 2 है। तो अभी क्या करेंगे हम, ये एक तुम्हारा है पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इसमें जो कोफिशिएंट, कोफिशिएंट मतलब क्या समझ रहे हैं आप, कोफिशिएंट कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है तुम्हारा ए, मतलब एक्स स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई हुआ है तो ए। वैसे ही है तुम्हारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है तुम्हारा बी। ठीक है, देन है तुम्हारा जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या है तुम्हारा सी। ठीक है, वहाँ पे एक्स या कुछ अननोन वेरिएबल मल्टीप्लाई नहीं हुआ है, इसीलिए वो एक क्या है तुम्हारा एक कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, देन ये जो पॉलिनोमियल है इसके जो दो रूट्स हैं, एज इट इज़ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें पता है, तो इसका जो दो रूट होंगे, ठीक है, एक होगा अल्फा और एक होगा बीटा। तो ठीक है, तो लेट अल्फा एंड बीटा आर दी रूट्स और जीरोस ऑफ दी पॉलिनोमियल। ठीक है, ठीक है, तो अभी हम देखेंगे एक रिलेशन। तो रिलेशन क्या है, अल्फा प्लस बीटा मतलब दो रूट का सम, तो वो क्या है तुम्हारा माइनस बी बाई ए, ये एक है। ठीक है, और एक है तुम्हारा अल्फा इंटू बीटा, वो है तुम्हारा सी बाई ए। तो ये एक रिलेशन है तुम्हारा क्या, दो रूट्स के सम एंड दो रूट्स के प्रोडक्ट का कोफिशिएंट्स के साथ। तो रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये है तुम्हारा। तो इसको मैं स्टार मार्क कर लेता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। तो इसे हम क्या कहते हैं, सम ऑफ रूट्स। ठीक है, और शॉर्टकट में लिख सकते हैं हम SOR। वैसे इसको भी लिख सकते हैं क्या, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, POR। ठीक है, देन ये क्या है तुम्हारा माइनस बी, बी क्या है तुम्हारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाई ए क्या है तुम्हारा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये है। वैसे ये क्या है तुम्हारा कांस्टेंट टर्म है डिवाइड बाय तुम्हारा ए है क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, हो गया। अभी क्या करेंगे हम, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। ठीक है, तो क्या है ये, फाइंड SOR सम ऑफ रूट्स एंड आल्सो फाइंड POR प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 बाय 1 लेते हैं। तो एक क्वेश्चन लिखते हैं हम, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2। ठीक है, तो इसमें हम फाइंड आउट करेंगे पहले क्या,
ए, तो ए कितना है तुम्हारा, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, कुछ नहीं है तो 1 मल्टीप्लाइड है तो 1, ठीक है। देन बी, बी कितना है, 7 मत लिख लीजिएगा, -7 होगा, ठीक है, -7। देन तुम्हारा सी, सी कितना है तुम्हारा कांस्टेंट टर्म, वो है 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, अल्फा प्लस बीटा जो SOR है, सम ऑफ रूट्स, वो कितना आएगा तुम्हारा, -b/a, सो माइनस ऑफ -7 डिवाइड बाई 1, तो आएगा तुम्हारा क्या, 7/1। देन POR, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, अल्फा इंटू बीटा, तो वो क्या आएगा तुम्हारा c/a, तो c कितना है तुम्हारा 2 डिवाइड बाई a कितना है तुम्हारा 1, तो आएगा तुम्हारा 2। वैसे ही और एक देखते हैं हम, और क्या है तुम्हारा -x² + 2, ठीक है। तो इसमें क्या होगा तुम्हारा, तुम्हारा a गिवन है तुम्हारा -1, x² का जो कोफिशिएंट है -1, b है तुम्हारा 0, क्योंकि देखिए x वाले का जो कोफिशिएंट है वो नहीं है, मतलब x ही नहीं है तो उसका कोफिशिएंट भी है 0, ठीक है। देन c कांस्टेंट टर्म कितना है तुम्हारा 2, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा, -b/a, तो -0 डिवाइड बाई -1, तो कितना आएगा 0, 0 डिवाइड बाई समथिंग तो 0। अल्फा इंटू बीटा POR, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो वो कितना आएगा c/a, तो 2/-1, तो ये आएगा -2, ठीक है। वैसे ही एक लिख सकते हैं क्या, और एक क्वेश्चन लेते हैं, -x³ + x² + 2, तो इसमें क्या होगा, हम फाइंड आउट नहीं करेंगे क्योंकि इसका जो डिग्री है ये है 3, एंड तो वो नॉट ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, ठीक है। देन तुम्हारा जाएंगे और एक एग्जांपल लेते हैं, तो क्या है तुम्हारा 17x² - 17/2x = 0, ठीक है। तो इसमें क्या होगा तुम्हारा, देखो a है तुम्हारा कितना 17, एंड b है तुम्हारा -17/2, एंड c है तुम्हारा 0, कांस्टेंट टर्म कुछ प्रेजेंट नहीं है तो 0, ठीक है। तो तुम्हारा SOR, सम ऑफ रूट्स, वो कितना आएगा, अल्फा प्लस बीटा -b/a, सो आएगा क्या तुम्हारा -17/2 डिवाइड बाई 17, तो आएगा क्या तुम्हारा 1/2, ये प्लस हो जाएगा, देन 17 को 17 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, तो 1/2। देन POR, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, कितना आएगा तुम्हारा अल्फा इंटू बीटा c/a, तो c है तुम्हारा 0, तो ये आएगा 0, ठीक है। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल f of x x² - x - 4, फाइंड द वैल्यूज ऑफ 1/α + 1/β माइनस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो ये क्या है तुम्हारा CBSE 2015 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन करते हैं हम। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले सम ऑफ रूट्स फाइंड आउट करेंगे। सम ऑफ रूट मतलब अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। तो वो क्या है तुम्हारा -b/a। वैसे ही प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड आउट करेंगे, क्या है अल्फा इंटू बीटा, तो वो है तुम्हारा c/a, तो -b/a, तो क्या आएगा तुम्हारा x का जो कोफिशिएंट है वो कितना है तुम्हारा -1 है,
तो -(-1) डिवाइड बाई ए कितना है तुम्हारा, x² का कोफिशिएंट है तुम्हारा 1, तो ये आएगा तुम्हारा 1, ठीक है। देन है तुम्हारा c जो कांस्टेंट टर्म है वो कितना है, -4 है, एंड a तुम्हारा है कितना था 1, x² का कोफिशिएंट, ठीक है। तो ये आएगा तुम्हारा क्या, -4। तो ये दो आ गए तुम्हारे अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा। देन अभी ये जो क्वेश्चन में जो गिवन है, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। सो 1/α प्लस 1/बीटा माइनस अल्फा बीटा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा हो जाएगा, और ये होगा अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। तो इसे हम मतलब मैं इसे लिख लिया हूँ तो डायरेक्टली, तो पहले बीटा रहेगा उसके बाद अल्फा रहेगा, ठीक है। तो ये अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा, ठीक है। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली क्या जो वैल्यू लाए हैं वो पुट कर सकते हैं, जैसे कि अल्फा प्लस बीटा है कितना तुम्हारा 1 डिवाइड बाई अल्फा इंटू बीटा कितना है तुम्हारा -4 माइनस ये क्या है तुम्हारा अल्फा इंटू बीटा है तुम्हारा -4, तो क्या आएगा तुम्हारा 1 डिवाइड बाई टोटल -4, ये है तुम्हारा कितना आएगा तुम्हारा -16, तो कितना आएगा तुम्हारा -15 डिवाइड बाई -4, सो आंसर आएगा तुम्हारा 15/4, ये है तुम्हारा रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये क्या है, इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल p of x इक्वल्स टू 3x² माइनस 8x प्लस 2k प्लस 1 इज 7 टाइम्स द अदर, फाइंड द जीरोस एंड द वैल्यूज ऑफ k, ठीक है। तो इसमें हम सॉल्यूशन करते हैं। तो गिवन क्या है तुम्हारा, गिवन है तुम्हारा पॉलिनोमियल ऑफ x इक्वल्स टू 3x² माइनस 8x प्लस 2k प्लस 1, ठीक है। तो इसमें हम फाइंड आउट करेंगे पहले a कितना है तुम्हारा x² का कोफिशिएंट कितना है 3, देन b है तुम्हारा क्या -8 x का कोफिशिएंट, एंड c है तुम्हारा 2k प्लस 1, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे हम SOR सम ऑफ रूट्स करेंगे। तो रूट्स हम क्या लेंगे, एक है अल्फा और एक है बीटा। तो क्वेश्चन में जैसे कि गिवन है 1 रूट इज 7 टाइम्स द अदर, ठीक है। तो बीटा को हम ले जाएंगे 7 अल्फा, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो सम ऑफ रूट्स, तो अल्फा प्लस 7 अल्फा, 7 अल्फा क्यों लिखे, अल्फा प्लस बीटा होता था तो बीटा की जगह हम लिए हैं 7 अल्फा, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था 7 टाइम्स द अदर, ठीक है। तो अल्फा प्लस 7 अल्फा इक्वल्स टू तुम्हारा है -b/a, मतलब -8 डिवाइड बाई 3, तो ये है तुम्हारा क्या 8/3, ठीक है। तो ये है तुम्हारा कितना 8 अल्फा इक्वल्स टू 8/3, देन ये इस साइड आ जाएगा तो अल्फा का वैल्यू कितना होगा 8/3 इंटू 8, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आएगा 1/3, ठीक है। तो ये है तुम्हारा अल्फा का वैल्यू। देन जो सेकेंड रूट है, सेकंड रूट बीटा, जिसको हम लिखे थे क्या 7 अल्फा जो था, तो वो क्या आएगा तुम्हारा 1/3 इंटू 7, तो आएगा क्या 7/3, ठीक है। तो दो रूट्स आगे, वन है तुम्हारा 1/3 और एक है तुम्हारा जो बीटा जो है जिसको हम लिए थे 7 अल्फा, वो है तुम्हारा क्या 7/3, ये दो आगे। अब क्या फाइंड आउट करना है हमें, जो k का वैल्यू ऑफ k फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम POR निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है तुम्हारे
अल्फ़ा इंटू बीटा होता था, यहाँ पे 7 अल्फ़ा, अल्फ़ा इंटू 7 अल्फ़ा इक्वल्स टू सी बाई ए। तो ये कितना होगा तुम्हारा 7 अल्फ़ा स्क्वायर, तो वो हो गए तुम्हारे सी बाई ए। सी कितना है तुम्हारा 2k+1 डिवाइड बाई 3। ठीक है, तो इसकी जगह हम लिखेंगे क्या, अल्फ़ा की जगह 1/3, 1/3 का स्क्वायर, 2k+1 डिवाइड बाई 3। ठीक है, तो अभी आएगा क्या 7 डिवाइड बाई 9 एंड ये इक्वल्स टू 2k+1 डिवाइड बाई 3। देन ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, नहीं तो यहाँ पे भी कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो ये है 3, देन ये उस साइड जाएगा, तो क्या आएगा 7 इक्वल्स टू 6k+3, देन 6k इक्वल्स टू तुम्हारा 7 - 3, 7 - 3 क्या है तुम्हारा 4, तो तुम्हारा जो k का जो वैल्यू आएगा ये तुम्हारा आएगा 4/6। ठीक है, जो आएगा 2/3। ये है तुम्हारा रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो रूट्स को चेक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, p ऑफ x में x की जगह पे हम पुट कर सकते हैं क्या तुम्हारा 1/3। ठीक है, तो एक बार चेक कर लेते हैं और k का भी वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो 3 इंटू 1/3 का स्क्वायर -8 इंटू 1/3 प्लस 2 इंटू 2/3 देन +1। ठीक है, तो ये करेंगे तो क्या आ रहा है तुम्हारा, फाइनली जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 0। ठीक है, तो अभी यहाँ से पता चल गया ये जो k का जो वैल्यू है वो है तुम्हारा 2/3 एंड जो अल्फ़ा का वैल्यू है, जो रूट का वैल्यू है वो है 1/3। ठीक है, तो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट द पॉलिनोमियल x² प्लस -k+6 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 2k-1 हैज़ द सम ऑफ इट्स जीरोस इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन हम करते हैं। तो इसमें पॉलिनोमियल क्या गिवन है तुम्हारा, p ऑफ x है तुम्हारा x² माइनस k+6 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 2k-1। ठीक है, तो इसमें a है तुम्हारा 1, b है तुम्हारा -k+6 एंड c है तुम्हारा क्या, जो कांस्टेंट टर्म है 2 इंटू 2k-1। ठीक है, तो क्वेश्चन में गिवन है क्या, हैज द सम ऑफ इट्स जीरोस इक्वल्स टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। मतलब जो सम है अल्फा प्लस बीटा वो क्या है तुम्हारा अल्फा इंटू बीटा डिवाइड बाई 2 है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा हमें क्या पता है -b/a एंड अल्फा इंटू बीटा क्या है तुम्हारा c/a डिवाइड बाई 2। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं हम। इसके बाद क्या लिखेंगे -b, सो माइनस k+6 डिवाइड बाई 1 इक्वल्स टू तुम्हारा है c कितना है 2 इंटू 2k-1 डिवाइड बाई a है तुम्हारा 1 इंटू 2। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो k+6 इक्वल्स टू 4k-2। ठीक है, तो k को एक साइड ले आते हैं, इस साइड ले आते हैं, तो 6 + 2 इक्वल्स टू 4k माइनस तुम्हारा k। ठीक है, तो 3k आएगा तुम्हारा क्या 8, तो k का जो वैल्यू आएगा वो आएगा तुम्हारा कितना, सॉरी, तो यहाँ पे एक गलती हो गया, तो मैं इसे मिटा लेता हूँ पहले। हम 2 को भूल गए थे, तो 2 एक है,
ठीक है। तो अभी मैं कर लेता हूँ करेक्ट। तो ये 2 उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई होके क्या होगा, ये 2 इंटू के प्लस 6 इक्वल्स टू 2 इंटू 2k माइनस 1। ठीक है, देन 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, देन क्या बचा k प्लस 6 इक्वल्स टू 2k माइनस 1। ठीक है, देन क्या होगा तुम्हारा, ये जो -1 उस साइड जाएगा तो क्या होगा 6 प्लस 1 होगा, एंड ये k इस साइड आके माइनस हो जाएगा तो k हो जाएगा। ठीक है, तो k का वैल्यू जो है तुम्हारा है 7। तो ये है तुम्हारा रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो अभी चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो क्या है, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, देन p ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर माइनस 6x प्लस k, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ k सच दैट अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर इक्वल्स टू 40। तो इसमें हम क्या करेंगे, गिवन क्या है तुम्हारा, सॉल्यूशन लिख लेते हैं। गिवन है तुम्हारा क्या, p ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर माइनस 6x प्लस k एंड अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर इक्वल्स टू 40। देन हमें क्या फाइंड आउट करना है, ये जो k है इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इससे पहले हम क्या करेंगे, SOR करेंगे, सम ऑफ रूट्स, वो कितना है तुम्हारा अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, सो माइनस 6 डिवाइड बाई ए कितना है तुम्हारा 1। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये आएगा तुम्हारा 6। वैसे ही POR करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, वो क्या है अल्फ़ा इंटू बीटा, तो वो है तुम्हारा c बाई ए, तो c कितना है तुम्हारा k जो कांस्टेंट टर्म है, एंड एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है तुम्हारा a1। ठीक है, तो ये है k। ठीक है, तो अभी हमें क्या पता चल गया, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू जो है हमें पता है। ठीक है, इसको लेके हम क्या करेंगे, अभी अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लेंगे, तो स्क्वेयरिंग करेंगे। ठीक है, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, स्क्वेयरिंग करने के बाद हमें क्या पता चलेगा, इक्वल्स टू 6 का स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला जैसे है वैसे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू तुम्हारा कितना आएगा, तुम्हारा 36। ठीक है, तो हमें क्या पता है, अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर पता है हमें, गिवन है, तो उसको लेके पुट करेंगे तो ये है 40 प्लस 2 अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू 36। ठीक है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है तुम्हारा k है, तो 40 प्लस 2k इक्वल्स टू 36 है, देन 2k इक्वल्स टू उस साइड जाएगा 40 तो क्या होगा माइनस होगा, 36 माइनस 40 होगा। ठीक है, देन 2k इक्वल्स टू तुम्हारा है -4, देन k का जो वैल्यू है तुम्हारा कितना आएगा -2। ठीक है, तो ये है तुम्हारा रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल f ऑफ x इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द रूट्स। मतलब इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है, अल्फा माइनस बीटा। तो गिवन क्या है तुम्हारा, गिवन है तुम्हारा, सॉल्यूशन लिख लेता हूँ, गिवन है तुम्हारा f ऑफ x इक्वल्स टू a एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये गिवन है। तो इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है, अल्फ़ा माइनस बीटा कितना है। ठीक है, तो इसके लिए हम ले जाएंगे जो दो रूट हैं, क्या है अल्फ़ा एंड बीटा। ठीक है, देन SOR निकालेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा वो क्या होता है तुम्हारा -b/a होता है, पता है,
एंड अल्फ़ा इंटू बीटा कितना होता है तुम्हारा, सी बाई ए होता है, पता है। देन क्या करेंगे, जो अल्फ़ा माइनस बीटा का जो स्क्वायर है वो कितना होता है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। ठीक है, तो हमें इस वाले फॉर्मेट में लाना है, तो कैसे लाएंगे, पहले हम स्क्वेयरिंग करेंगे। स्क्वेयरिंग किसका करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा का जो स्क्वायर है वो करेंगे बोथ साइड। ठीक है, माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा तुम्हारा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा आया। देन हम क्या करेंगे, यहाँ पे -2 अल्फ़ा बीटा एंड +2 अल्फ़ा बीटा करेंगे। ये करने के बाद भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि -2 अल्फ़ा बीटा एंड +2 अल्फ़ा बीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यही है तुम्हारा, एंड ये है तुम्हारा -b/a का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, ये दो टर्म एंड इसको लेके हम बना लेंगे क्या, अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, एंड ये दो जो है इसे लेके हम करेंगे क्या, 4 अल्फ़ा बीटा। ठीक है, इक्वल्स टू बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर, माइनस है, माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया तुम्हारा, अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा। ठीक है, देन हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पे कर लेता हूँ, तो ये है तुम्हारा अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा क्या है तुम्हारा, सी बाई ए। ठीक है, तो 4 इंटू सी बाई ए। ठीक है, तो अल्फ़ा माइनस बीटा का वैल्यू कितना आएगा तुम्हारा, √ओवर ऑफ बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस 4c डिवाइड बाई ए। तो ये है तुम्हारा क्या, रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अभी मेकिंग ए पॉलिनोमियल देखते हैं। ठीक है, तो मेकिंग ए पॉलिनोमियल, ठीक है, तो एक पॉलिनोमियल कैसे बनता है, तो मैं येलो कलर से कर लेता हूँ। तो तुम्हारा क्या रहेगा, गिवन रहेगा तुम्हारा SOR सम ऑफ रूट्स एंड POR प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं S एंड इसको लिख सकते हैं हम क्या, P। देन तुम्हारा जो पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल, ठीक है, उसका जो फॉर्मूला होगा क्या होगा, x² माइनस s इंटू एक्स प्लस पी। ठीक है, तो ये होगा तुम्हारा पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इसमें आगे k एक मल्टीप्लाई रहता है। ठीक है, x² माइनस एस एक्स प्लस पी। तो जनरली ये जो k होता है ना, तो जनरली ये तुम्हारा 1 रहता है। ठीक है, बट तुम्हारा k का वैल्यू 1 2 3 देन -1/3 -3 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ऐसे रह सकता है, तो जनरली 1 रहता है। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे गिवन है तुम्हारा SOR है तुम्हारा कितना 2 एंड POR है तुम्हारा कितना -1। देन व्हाट इज द पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल कितना होगा तुम्हारा x² माइनस एस एक्स प्लस पी। तो x² माइनस 2 इंटू एक्स प्लस
माइनस वन। तो पॉलिनोमियल क्या है तुम्हारा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस वन। ठीक है, हो गया। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर -3 एंड 2 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ये एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो इसको सोल्यूशन करते हैं, इसका सोल्यूशन करते हैं। तो क्या है, SOR सम ऑफ रूट्स गिवन है कितना तुम्हारा, -3 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना है तुम्हारा, गिवन है 2। ठीक है, तो क्या बोला है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल का फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस SX प्लस P। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर हो गया, देन -3 इंटू एक्स प्लस 2। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये हो गया तुम्हारा क्या, P ऑफ x। ये है तुम्हारा रिक्वायर्ड आंसर। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। ठीक है, तो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन में गिवन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 5, देन फॉर्म ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज जीरोस आर अल्फा प्लस 1 एंड बीटा प्लस 1। तो इसका सोल्यूशन करते हैं। P ऑफ x कितना गिवन है तुम्हारा, एक्स स्क्वायर माइनस 5। तो यहाँ पे a कितना है तुम्हारा, 1 है, b तुम्हारा प्रेजेंट नहीं है, x का कोफिशिएंट नहीं है तो 0 है, एंड c है तुम्हारा -5। ठीक है, तो यहाँ से फाइंड आउट करते हैं। SOR सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा कितना है, -b/a। तो ये है तुम्हारा 0, एंड POR ये है तुम्हारा SOR, ये है तुम्हारा POR। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा ये है तुम्हारा c/a। तो -5/1, तो -5। ठीक है, देन तुम्हारा क्वेश्चन में क्या गिवन है, देन फॉर्म ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज जीरोस आर अल्फा प्लस 1 एंड बीटा प्लस 1। तो इसका था तुम्हारा अल्फा एंड बीटा दो रूट्स। अब एक न्यू फॉर्म करते हैं हम, जिसका है तुम्हारा क्या, रूट्स अल्फा प्लस 1 एक है और एक है तुम्हारा बीटा प्लस 1। तो उसके लिए एस मतलब सम ऑफ रूट्स फाइंड आउट करते हैं। तो वो कितना होगा, अल्फा प्लस 1 प्लस बीटा प्लस 1। तो वो कितना आएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस 2। तो अल्फा प्लस बीटा हमारा कितना है, 0, सो 0 प्लस 2, तो वो आएगा तुम्हारा 2। ठीक है, वैसे ही P प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वो कितना आएगा तुम्हारा, अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1। ठीक है, तो ये है तुम्हारा अल्फा बीटा प्लस अल्फा इंटू 1 अल्फा, देन 1 इंटू बीटा बीटा, देन 1 इंटू 1 1। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा कितना था तुम्हारा, -5, देन अल्फा प्लस बीटा कितना था तुम्हारा, 0 प्लस 0 प्लस 1। ठीक है, तो ये आएगा तुम्हारा क्या, -4। तो तुम्हारा SOR आ गया और POR आ गया। ठीक है, तो ऐसा आ गया, P आ गया। अभी हम क्या करेंगे, पॉलिनोमियल फाइंड आउट करेंगे। पॉलिनोमियल उसका जो फॉर्मूला है क्या है तुम्हारा, एक्स स्क्वायर माइनस SX प्लस P। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4। ठीक है, तो ये है तुम्हारा P ऑफ x, ये है तुम्हारा सॉल्यूशन। ठीक है, समझ में आ गया ना। तो ये इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इस चैप्टर का जो लास्ट क्वेश्चन है ये आज हम करते हैं अभी। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर रेसिप्रोकल्स ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल f of x ax square plus bx plus c where a not equals to 0 and c not equals to 0।
तो ये तुम्हारा क्या है, CBSE 2020 में पूछा गया था। तो इसका सोल्यूशन करते हैं हम। तो एफ ऑफ एक्स क्या गिवन है तुम्हारा, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ का जो दो रूट होंगे क्या होंगे, अल्फ़ा एक होगा बीटा एक होगा। तो पहले सम ऑफ रूट्स निकालते हैं, SOR, ठीक है। SOR क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है तुम्हारे, -b/a। देन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वो क्या होंगे तुम्हारे, अल्फ़ा इंटू बीटा c/a, ठीक है। तो ये दो निकल गए। अभी क्या बोला है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, जिसका जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, रेसिप्रोकल होंगे इसके रूट के। तो एक होगा 1/अल्फ़ा और एक होगा 1/बीटा, ठीक है। तो अभी उसके लिए हम क्या करेंगे, SOR निकालेंगे फिर से। तो उसके लिए S होगा तुम्हारा क्या, 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। देन ये होगा क्या तुम्हारा, अल्फ़ा बीटा, बीटा प्लस अल्फ़ा। तो ये क्या होगा तुम्हारा, -b/a डिवाइड बाई c/a। तो a कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या तुम्हारा, -b/c। तो SOR है तुम्हारा -b/c। वैसे ही हम क्या फाइंड आउट करेंगे अभी, POR प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स, वो क्या है तुम्हारा, अल्फ़ा इंटू बीटा था, अभी रेसिप्रोकल का मल्टीप्लिकेशन होगा तो 1/अल्फ़ा इंटू 1/बीटा होगा, ठीक है। तो ये होगा 1/अल्फ़ा बीटा, तो ये होगा 1/c/a, तो ये हो जाएगा a/c, ठीक है। अभी हम एक पॉलिनोमियल फॉर्म करेंगे। तो पॉलिनोमियल का फॉर्मूला क्या है तुम्हारा, p ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर माइनस SX प्लस p, ठीक है। तो एक्स स्क्वेयर माइनस s की जगह क्या आया था तुम्हारा, -b/c, -b/c इंटू एक्स प्लस p की जगह क्या आया है तुम्हारा, a/c, ठीक है। तो ये होगा तुम्हारा एक्स स्क्वेयर प्लस bx डिवाइड बाई सी प्लस a डिवाइड बाई सी, ठीक है। तो इक्वल्स टू 0, ठीक है, पॉलिनोमियल इक्वल्स टू 0। तो यहाँ क्या होगा, डिवाइड बाई सी एक्स स्क्वेयर प्लस bx प्लस a इक्वल्स टू 0। तो c उस साइड चला जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो तुम्हारा फाइनल पॉलिनोमियल क्या है तुम्हारा, cx स्क्वेयर प्लस bx प्लस a इक्वल्स टू 0। ये है तुम्हारा आंसर, ठीक है। तो अभी तो ये चैप्टर ख़त्म हो गया। तो आपका काम है क्या करना, आप तो पहले तुम्हारा जो नोट्स है, तो मैं ये नोट्स अपलोड कर लूँगा, तो ये रिवाइज कर लीजिएगा, रिवाइज नोट्स। देन तुम्हारा है क्या, NCERT, तो NCERT भी कर लेना। एंड तुम्हारा PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ये लगा लेना, ठीक है। तो ये आपका काम है। तो आज के लिए इतना ही, ख़त्म हो गया। तो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। होपफुली आपको मतलब अच्छा लगा होगा ये कोर्स, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू ए लॉट। सो यहाँ पे हम एंड करते हैं, ठीक है, बाय बाय।